कैसा है सिद्धों का सुख? आत्मोपादान सिद्धम, अपने आत्मा में से ही उत्पन्न हुआ है। अपन सब संसारियों की मान्यता है कि सुख बाहर से आता है, गाड़ी में बैठने से आता है, लाड़ी के साथ घूमने से आता है। बोलो जी, हैं? गाड़ी, लाड़ी और बाड़ी, और गाड़ी में ही लाड़ी। ग्रस्त है, संसारी है, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन समझो, इसमें कहा है कि यह सब हो तो भी यह सुख के सच्चे साधन नहीं है। भोजन पानी सुख के सच्चे साधन नहीं है। ये तो असाधा की वेदना हुई तो खाओ, प्यास लगी तो पियो। ये तो रोग को टेम्परेरी मिटाने के लिए टैबलेट लेने जैसी बात हो गई। अमुक बुखार दबाना है, टैबलेट खा लो, लेकिन जरूरी नहीं कि बुखार खत्म हो जाए, उसको खत्म करने का तरीका अपनाओ। कैंसर का फोड़ा हो गया है, ये टैबलेट लेते रहो, दबा रहेगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। उसको खत्म करना है तो उसको निकाल के अलग करवाओ। वैसे ही संसार की सुख जो हमें भासते हैं ना, ये टैबलेट लेने जैसा है। टेम्परेरी हम सुखी हो गए, बढ़िया पानी मिल गया, ठंडा पानी, मजा आ गया। दूध, जलेबी, फाफड़ा, नाश्ता मिल गया तो बढ़िया, क्या बढ़िया, कराड़िया, नाश्ता करा दिया। अब उसमें सुख लग रहा है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। असाता का या क्षुधा वेदनी का उदय था, वो साधन मिला, वो दब गया और हमें अच्छा महसूस हुआ। लेकिन उसको खत्म करने का मार्ग क्या है कि दुख ही ना हो, तो फिर ये मुनिराजों का मार्ग है, सिद्ध दशा की उपलब्धि का मार्ग है। कुछ जरूरत नहीं पड़ती। आत्मोपादान सिद्धम स्वयमतिशय बद वीद वादम विशालम, सारी बाधाओं से रहित है। वृद्धि रासव विपेतम, उनका सुख घटता नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, परिपूर्ण हो गया, जैसा है वैसा है। विषय विरहितम, किसी प्रकार के विषय नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहिए उन्हें। विषय विरहितम, सिद्धों को कुछ सहयोग नहीं चाहिए। निप्रतिद्वंद भावम, कोई प्रतिद्वंद नहीं रहा उनको, निप्रतिद्वंद भाव है, परम शुद्ध भाव है। अन्य द्रव्यानपेक्षम, अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है। हम चावल चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, सिद्ध भगवान को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम सब तो भोले भंडारी, दूध को चढ़ाने को, केसर को चढ़ाने को, पानी को चढ़ाने को, नारियल चावल को चढ़ाने को लेकर के एक दूसरे के सिर फोड़ दें। क्या ये चढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ा, और ना चढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ा? पूजा पद्धति का जो मार्ग है उसको उस ढंग से अपनाना चाहिए, लेकिन क्लेश कर करके कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। कई बार लोग क्लेश कर देते हैं, करा देते हैं और खुद ही हीरो बन जाते हैं। बिल्कुल उचित नहीं है। मुनियों का, वीतरागी संतों का मार्ग तो अद्भुत है। उनकी शिक्षाएं तो आत्मज्ञान की शिक्षाएं होती हैं, पंथवाद की, संप्रदायवाद की नहीं। देखो, अन्य द्रव्य की जरूरत नहीं है सिद्धों को। निरुपम अमितम शाश्वतम सर्वकालम, निरुपम सुख है, वे निरुपम है। अमित सुख है, वे अमित हो गए, कोई सीमा उनकी नहीं है। और सर्वकालम शाश्वतम, हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत हैं। गिरनार जी का पहाड़ रहे ना रहे, पांचवी टोंक रहे ना रहे, लेकिन वहां से सिद्ध हुए भगवान कहीं आने वाले नहीं। हाँ, आप रहे ना रहें, लेकिन सिद्धों का कुछ होने वाला नहीं। शुद्ध स्वरूप में वो रहेंगे। हमारा आत्मा भी संसार में हम जैसा करेंगे वैसा भटकता रहेगा। उत्कृष्ट अनंत सारम, उत्कृष्ट सुख है, अनंत सारभूत है, परम सुख है। ऐसे सिद्धों के अद्भुत सुख की उपलब्धि हुई है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार नाम का एक बहुत सुंदर शास्त्र रचा है।
सारी लोगों को प्रवचन सार समय सार का लाभ लेना चाहिए, रत्नगण श्रावकाचार का पारायण करना चाहिए। उसमें एक बहुत सुंदर गाथा कही, सपुरम बाधा सहिदम। संसार के जो सुख हैं, आपके सुख हैं, मान लो अपने सुख हैं, कैसे हैं? सपुरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुःखमेव तदा। कौन सी ग्रंथ की गाथा है? प्रवचन सार। कितने साल पहले लिखी गई? लगभग 2000 साल। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। किसने लिखी? कुंदकुंद आचार्य देव। कौन से नंबर की गाथा है? हाँ, ज्ञानी 76 नंबर की गाथा है, सपुरम बाधा सहितम। ये संसार के भोग हैं, सुख हैं, स्वपर की बाधा सहित हैं। आप देख लो, कभी अपनी तरफ से बाधा होती है, कभी दूसरे की तरफ से बाधा, कभी खुद की दम नहीं है, शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, कभी दूसरे की नहीं है। सपुरम बाधा सहितम, स्वपर की बाधा सहित हैं ये सारी चीजें। और दूसरे, कभी खुद की तैयारी है तो वैसे साधन उपलब्ध नहीं है, कभी साधन उपलब्ध है तो अभी जब यहां बिहार हुआ ना, तो ऐसा हुआ कि सड़क खराब थी। बाहर सारा रास्ता चलने के बाद एक सूत्र ध्यान में आया कि जब पांव अच्छे थे तो सड़क खराब थी, और जब सड़क अच्छी आई तो पांव खराब हो गए, छिल गए। अब सड़क अच्छी भी आ गई तो अब क्या करो? सपरम बाधा सहिदम, वो बाधा हो गई किसी तरफ से, इस तरफ से, उस तरफ से। लोगों में, परिवारों में अक्सर कर इन चीजों को लेकर झगड़े होते रहते हैं, और खासकर पति पत्नी में जिन्हें जरा सा भी तत्व ज्ञान नहीं है, इस बात को लेकर के भी खूब झगड़ा होता है, इंद्रिय विषयों को लेकर के। ये नहीं समझते हैं कि योग संयोग बना है, जीवन को धर्ममय और संतुलित ढंग से जियो और इसको एक पार लगाओ। सफरम बाधा सईदम विच्छिन्नम, बिछड़ जाने वाले हैं, कितनी सजा सजा के रखो, बिछड़ते हैं। मिलने वाले मरते हैं, आने वाले बिछड़ते हैं। विच्छिन्नम बंध कारणम, बंध के कारण हैं संसार के सुख साधन। कर्म बंधेगा, आसक्ति बढ़ेगी। बंध कारणम विषमम, और विषम है, तुम्हें सुख लग रहे हैं लेकिन ढोकला, ढोकला खाया आप लोगों ने? हैं? एक गांव था, रास्ते में धोल का, और लोग बोल रहे थे ढोकला। ढोकला भी खाने में कोई खराब लगता है? हैं? बोलो जी। वो क्या बोलते हैं, खमन ढोकला। आप लोगों ने खाया? एक दिन सिर्फ खमन और ढोकला ही खाना। खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वह ढोकला कड़ी बन के बाहर निकलता है और जब पेट दुखता है तो फिर मालूम पड़ता है। आप लोग समझ गए क्या? घर के चूल्हे पर ही कड़ी नहीं बनती है, कभी पेट में भी कड़ी बन जाती। हाँ, अब अपन इसको जिह्वा इंद्री का उदाहरण लो कि हमने बहुत अच्छा लगा और खाने में भी अच्छा लगा, पेट में गया। बोलने समझदार व्यक्ति बोलते हैं, घाटी उतरे माठी, घाटी उतरे माटी। आपने जो खाया घाटी उतरा कि माटी हो गया। इसलिए भैया खाने का लोभ मत पालो, शुद्ध सात्विक जो कुछ मिल गया, पेट भर गया, शांति से समय निकालो। कई लोग तो शराब मांस जैसी चीजों पर भी उतर जाते हैं, बताइए। और कई लोगों को क्या है, इसमें नमक नहीं है, इसमें घी नहीं है, ऐसा कोई खाना होता। इतना ज्यादा मीन मेक मत करो, जीव को इतना तो जीतो कि रूखा सूखा मिलाना एक दिन तो भी शांति से निकाल लो। पहाड़ पर गए थे,
तो एक बुजुर्ग राजा जी को कुछ मिल गया खाने को, तो खा करके कहते हैं, भैया जब खाने की थाली हो और पेट भरा हो तो सब दोष दिखते हैं, यहाँ तो ये सूखा बूंदी का लड्डू स्वर्ग के अमृत जैसा लग रहा। थके हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं तो अच्छा लग रहा है, और नहीं तो उसी को फेंक देते हैं। ऐसा होता है कि इंद्रियां जब तृप्त हो जाती हैं तो भी अनिच्छा दिखाती हैं, जब अतृप्त होती हैं तो और चाहिए और चाहिए। बंध की कारण है विषम है, सप्रम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषम। जब इंद्रिय ही लद्धम, इंद्रियों से जो प्राप्त होने वाले सुख हैं वे दुख ही हैं, दुख में बाबा। इसलिए ज्ञानी इंद्रियों की आसक्ति बहुत मत करो, सहज रहना सीखो, शुद्ध खान पान, शुद्ध खानदान, और पहाड़ पर जाओ तो कुछ मत खाओ, चाहे शिखर जी चाहो कि गिरनार जी की शत्रुंजय। तीर्थ वंदना तो भक्ति भाव से शुद्ध सात्विक ढंग से करो। बहुत जरूरी है तो खुद का ही पानी और भाता घर का नाश्ता। परम सुखी सिद्ध भगवानों की मंगल आराधना अपन को भी परम सुखी करे। वास्तव में चित्तों को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बारिश का माहौल हो रहा ना, विधान पूरा होते होते कुछ तो शुभ संकेत मिलेगा ही मिलेगा। सिद्धों को कुछ भी जरूरत नहीं है। आचार्य पूज्यपात एक और श्लोक लिखते हैं, नार्थः क्षुत्रिड विनाशात् विविध रसयतैरन्नपानैरशुच्या न स्पृष्टे गंधमाल्यैर् नहि मृदुसन्नैः ग्लानिनिद्राद्य भावात् आतङ्कार्तेरभावे तदुपशमनसद् भेषजानर्थ तावत् दीपानर्थक्य वदवा व्यपगत्यमरे दृश्यमाने समस्ते। जिन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जो अनंत हैं, वे कैसे हैं? एक उदाहरण और लिया, नार्था क्षुत्रिड विनाशात् विविध रसैरन्नपान रसुच्य। अन्नपान ही, अन्नपान की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भूख प्यास का अभाव हो गया है। कल एसपी साहब आए थे और उनके साथ 40-50, ठीक। अब वो कहते हैं मैनेजर कि चलो चलो थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा नाश्ता कर लो, थोड़ा हैं। वो गए, आधा गिलास पानी पिया, चलते बने। क्यों? क्योंकि पहले से ही पेट फुल है, हैं? पहले से कुछ खा लिया है, भोजन करके आए हैं। अब भोजन करके आए हैं तो आप कितना मनाओ, कितना अच्छा खिलाओ, तो अभी कोई रुचता नहीं है। अभी किसी भूखे व्यक्तियों को कहते वंदना करके पहाड़ उतर रहे हैं, 5 नोक से आ रहे हैं, और उनको कहो कि भोजन की व्यवस्था है, एक बार कहो बस और पूरी लाइन की लाइन अंदर घुसती जाएगी। क्यों? भूख भी और प्यास भी है। सिद्धों को भूख प्यास नहीं है, इसलिए तरह तरह के अन्न पानी की कोई जरूरत नहीं है। कोई अन्नकूट नहीं होता है जैनियों में, कोई भोग नहीं लगते हैं, और अगर पूजा पत्रा में कुछ चढ़ाते भी हैं तो सबको पता है कि कोई भगवान के खाने के लिए नहीं है, एक अपनी श्रद्धा है और एक बाह्य द्रव्य का प्रयोग है। तो नाथा क्षुतिर विनाशाद वेद रसई रसयुतई अन्न पानई। अच्छे अच्छे पकवान से भी सिद्धों को कोई मतलब नहीं है। हमारे जैसा मुंह भी उनका नहीं है, हमारे जैसा शरीर भी नहीं है, बस शुद्ध आत्म प्रदेश अमूर्तिक दशा है। ऐसे बच्चे की रोने की आवाज आ रही ना, दुख है इसको इसलिए रो रहा है। लेकिन सिद्ध कभी रोते क्यों? असाता का नाश हो गया, सारे कर्मों का नाश हो गया। ये बच्चा भी अगर सिद्ध बन जाएगा ना तो फिर कभी नहीं रोएगा। इसलिए अगर माँ चाहती कि बच्चा ना रोए, परसों हम पहाड़ से उतर रहे थे और वहीं एक अम्मा, बागड़ की अम्मा, छोटा बच्चा, ये बच्चा बहुत रोता है महाराज, आशीर्वाद दो। हमने कहा कि पहले नीचे तो जाने दो हमें।
माताओं, बच्चे को बहुत नहीं रुलाना है तो उसको सिद्ध होने का रास्ता बताओ, जिनवाणी सिखाओ, गुरु का सानिध्य में लाओ। ना स्पृष्टे गंध मान ली, असुचि किसी तरह की नहीं है, इसलिए उन्हें इत्र फुलेल की भी कोई जरूरत नहीं है। नींद आती नहीं है, नींद की जरूरत नहीं है। निद्रा कर्म नहीं है, इसलिए उन्हें बिस्तर की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई प्रकार का आतंक नहीं है, दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, इसलिए औषध पाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे समझो कि लाइट है तो दीपक की कोई जरूरत नहीं है। लाइट है, अंधेरा ही नहीं है, अंधेरा खत्म हो गया तो दीपक जलाने से क्या फायदा। ऐसे ही सिद्धों के कोई दुख नहीं है, असाता नहीं है, मोह नहीं है, कर्म नहीं है, परम सुखी है। ऐसे सिद्धों की हम आराधना करेंगे ना तो हमारे भौतिक दुख तो मिटेंगे ही मिटेंगे, आध्यात्मिक सुख की उपलब्धि होगी, आत्मिक सुख के मार्ग हमें प्राप्त होंगे। यह सिद्धों की आराधना। तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जयवंत, विघ्न हरण मंगल करम तुम्हें नमे नित संत। और ये कैसा है पाठ, तो कहा है ना, पूर्ण मंगल रूप महा यह पाठ है, सरस सुरुचि सुखकार भक्ति को ठाट है। शब्द अर्थ में चूक होए तो हो कही, थुतिवाचक सब शब्द अर्थ या में सही। शब्द अर्थ की कहीं भूल हो तो उसको सुधारो, और ये भक्ति निरंतर अपने मन में, जीवन में बनी रहे, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की।